अमित शाह का ऐसा ऐलान पूरी दुनिया में मच गया घमासान। इधर वन नेशन वन इलेक्शन में फंसा रह गया पूरा विपक्ष, उधर अमित शाह ले आए एक देश एक कानून। अमित शाह ने भरी हुंकार, सदन में डंके की चोट पर यूसीसी को लेकर क्लियर दे दिया मैसेज। जी, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। गृह मंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि देश में एक समान कानून होना चाहिए या फिर नहीं। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हिंदू कोड बिल लागू किया, लेकिन इसे सामान्य कानून का नाम देकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की शुरुआत कर दी। गृह मंत्री ने पूछा कि विवाह और तलाक के लिए अलग अलग कानून लाने का औचित्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूसीसी लाने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे टाल दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद यह काम रोकती रही है। शाह ने कहा कि समाज में बड़े बदलाव के लिए कानून की न्यायिक मीमांसा और सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बीजेपी के प्रयासों की चर्चा की और कहा कि हर राज्य में बीजेपी इसे लागू करेगी। इतना ही नहीं, चर्चा में शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका नाम लेने से अधिक जरूरी है उनके विचारों को अपनाना। उन्होंने अम्बेडकर के कैबिनेट से इस्तीफे और पंडित नेहरू के पत्र का भी उल्लेख किया। वहीं शाह ने केशवानंद भारती केस का उदाहरण देते हुए भी कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि फैसले हमारे खिलाफ भी आते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास किया था। 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर चौथे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, जिससे बाकी जजों ने इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह ने एडीएम जबलपुर केस का भी जिक्र करते हुए कहा कि जस्टिस एचआर खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और उन्हें रिटायर होना पड़ा। यानी कांग्रेस का संविधान में भरोसा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर जिंदा है। उसने हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति की है और उसी की वजह से आज उसका हश्र इतना बुरा हो चुका है। कुल मिलाकर अमित शाह सदन के अंदर कांग्रेस पर फ्रंट फुट पर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, फ्रंट फुट पर अटैक करते हुए नजर आए, बयानों के जमकर चौके छक्के बरसाए, जिनके सामने कांग्रेस क्लीन बोल्ड होती हुई नजर आई। अब ऐसे में आप बताइए, जितने भी बयान अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए दिए हैं, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात हो, उन फैसलों को पलटने की बात हो, 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर चौथे को मुख्य न्यायाधीश बनाने की बात हो, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।